बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में खाद की कथित कालाबाजारी को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष विद्यानंद ठाकुर अपने पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच व दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। किसान संघ का आरोप है कि जिले में यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी हो रही है और किसानों को खाद ऊंचे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय किसान संघ ने 3 जुलाई को जानो गांव में जब्त की गई 275 बोरी यूरिया के मामलों में अब तक हुई कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इतने दिन बीतने के बावजूद जांच और कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। जिलाध्यक्ष विद्यानंद ठाकुर का आरोप है कि जिस स्थान से यूरिया का बड़ा भंडारण मिला वह किसी किसान का नहीं बल्कि एक बड़े व्यापारी का अवैध स्टॉक है। उनका कहना है कि संबंधित व्यक्ति के पास इतनी कृषि भूमि ही नहीं है कि वह इतनी मात्रा में खाद का उपयोग कर सकें, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरा नाम विद्यानंद ठाकुर है। मैं भारतीय किसान संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। परपोड़ी क्षेत्र में किसानों द्वारा शिकायत किया गया था कि परपोड़ी क्षेत्र में यूरिया 900 से 1000 प्रति बोरी बिक्री हो रहा है और डीएपी 1846 2900 में बिक्री हो रहा है। तो हमने कृषि विभाग से सहयोग से छापा मारने कार्रवाई कृषि विभाग से द्वारा किया गया है। तो उसके संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई किया गया है, ये 3 जुलाई घटना है। हमने 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय बेमेतरा एवं उप संचालक कृषि को पत्र लिखे थे। तो उसके बाद क्या कार्रवाई की गई उसके संबंध अभी तक पता नहीं चला है। तो पुनः कलेक्टर महोदय बेमेतरा एवं उप संचालक को कार्रवाई के संबंध में पुनः मिलने के लिए आए। 3 तारीख को जो जानों में पकड़ाया था, आपको क्या लगता है कि किसान के यहाँ 275 रहेगा? ग्राम जानों में किसान के हाथ पकड़ाया था तो किसान के पास उतना जमीन नहीं है 275 बोरी करने का। वो किसी न किसी व्यापारी है जो किसान के यहाँ रख दिया था और उस व्यापारी का अभी तक पता नहीं चला है। तो उसी संबंध में हमने FIR करवाने के लिए कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए थे। तो उन्होंने कार्यवाही विधिवत होने का जानकारी दिया गया। ये जानकारी मिला, क्या आगे आप लोग के द्वारा और शिकायत करोगे? क्योंकि अवैध भंडारण परपुरी क्षेत्र में बहुत है। पूरे जिले में हम लोग अवैध भंडारण का हमारे कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं, जहां जहां अवैध भंडारण होगा हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। मामले को लेकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि प्रशासन पूरे प्रकरण की जांच कर रहा है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, किसान संघ के द्वारा आज मेरे पास आए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि जो ग्राम जानों में हमने कार्रवाई की थी, इसी प्रकार से कार्रवाई और भी जगहों पे करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। और साथ ही साथ जानों में जो कार्रवाई है उसमें फाइनल जो उसमें आगे की कार्रवाई होनी है उसको जल्द से जल्द करने के लिए उन्होंने निवेदन किया है। तो दोनों चीज़ों में, दोनों विषयों में उनको अवगत कराया है कि जो जानों में प्रकरण है उसमें SCN जारी हुआ है और विधिवत उनको समय मांगा गया, उनको जवाब मांगा गया है। तो जवाब प्रस्तुत होते ही जो भी उसमें संबंधित कार्रवाई होगी वो DD एग्रीकल्चर द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ उड़न दस्ते को पूरा एक्टिवेट किया गया है और कहीं से भी किसी के भी द्वारा यदि शिकायत प्राप्त हो। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खाद की कमी और कालाबाजारी का मुद्दा अब किसानों के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। ऐसे में किसानों की मांग है कि जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्ती से रोक लगे ताकि जरूरतमंद किसानों को उचित दाम पर समय पर खाद उपलब्ध हो सके। और अब देखना होगा कि प्रशासन की जांच के बाद इस मामले में क्या कार्यवाही सामने आती है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।